नमस्कार, मैं कोनिका दास और आप देख रहे हैं आई न्यूज के न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। नजर डालते अब तक की सुर्खियों पर। बलिया में अनियंत्रित होकर ऑल्टो कार ने दुकान में मारी जोरदार टक्कर। चिंटू पांडे चौराहे से होते हुए स्टेशन रोड की तरफ जा रही थी ऑल्टो कार ने अपना संतुलन खोते हुए रोड के एक साइड खुले दुकान में मारी टक्कर। दुकान में बैठी महिला कार से बाल बाल बची, लेकिन अभी महिला इस घटना को देख महिला घबराई हुई है। बलिया से विकी कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। उड़ीसा के केंदुझर जिले में सदर रेंज के कालिकाबेड़ा गांव में 8 जंगली हाथी घुसे। केंदुझर जिले में पूरी तरह जंगली हाथियों का आतंक मचा। उड़ीसा से सब स्टेट हेड शिवशंकर पात्रा की रिपोर्ट। देश के सोनकर तहसील के कार्यालय पहुंचे कलाकार परिषद के कलाकार कोविड-19 के समय कलाकारों की समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित करवाते हुए एसडीएम अंकिता जैन को सौंपा गया ज्ञापन। आज हम सभी सोनकर तहसील के कलाकारों ने माननीय श्रीमान एसडीएम महोदय सोनकच्छ के सामने एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। और जैसा कि हम सभी कलाकार जो कि मंच पर अपनी प्रतिभाओं का प्रदर्शन कर अपने जीवन का यापन करते हैं, और इस कोविड-19 की महामारी के चलते हुए हमारे सारे कार्यक्रम जो हैं कि बंद हो चुके हैं। और इस इतने बड़े लॉकडाउन के बाद में सभी वर्गों के कार्य सुचारू रूप से वापस चालू हो गए, लेकिन हम जो कलाकार लोग हैं उनकी ओर ऐसा कुछ नियम अभी तक नहीं आया है कि उनके कुछ कार्यक्रम चालू हों जिससे कि वे अपना जीवन यापन कर सकें। और कलाकार वर्ग जो है कि कार्यक्रमों के माध्यम से ही अपना जीवन यापन करते हैं, चूँकि इस महामारी के चलते हुए सभी कार्यक्रम। दाराखेड़ी से कैलाश जोशी की रिपोर्ट। उड़ीसा के केंदुझर शहर में इलीगल निर्माण को लेकर प्रशासन ने किया रद्द। उड़ीसा से सब स्टेट है शिवशंकर पात्रा की रिपोर्ट। में बुनकरों की समस्याओं को लेकर वरिष्ठ समाज सेवी जीशान अंसारी के नेतृत्व में एक प्रतिनिधि मंडल आयुक्त से मिलकर दिया गया ज्ञापन। मेरा नाम जीशान अंसारी है और मैं यहीं वाराणसी का रहने वाला हूँ। यहाँ कहाँ है? आज हम लोग मंडल आयुक्त कार्यालय जनपद वाराणसी में एक ज्ञापन देने आए हुए थे मंडल आयुक्त जी को। और उस ज्ञापन में ये था कि जितने भी उज्ज्वला योजना के लाभार्थी हैं और जितने भी बुनकर कार्ड धारक हैं उनका लॉकडाउन के दौरान बिजली का बिल माफ़ी करने के संबंध में था। क्योंकि इस समय जिस हिसाब से लॉकडाउन में लोगों का रोज़गार गया है, लोग जिस तरीके से परेशान हुए हैं, जिस तरीके से पैसे के लिए मोहताज हुए हैं, उसको देखते हुए मुझे लगता है कि सरकार को ये निर्णय लेना चाहिए कि जो भी ये गरीब तबका है, क्योंकि देखिए बुनकर भी एक गरीब तबका है, श्रमिक तबका है, और उज्ज्वला योजना के जो लाभार्थी हैं वो भी एक श्रमिक तबके में आते हैं। इसलिए इन लोगों का कम से कम बिजली का बिल तो माफ़ कर ही सकती है सरकार। और हमारा यही सरकार से अनुरोध है, निवेदन है कि बिजली का बिल बुनकरों का और उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों का माफ़ हो। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। वाराणसी में व्यापार मंडल के पदाधिकारियों के संबंध में मंडलों की बैठक पिपलानी स्थित सरोजा पैलेस में आयोजित की गई, जिसमें प्रमुख उद्यमी और समाजसेवी विजय प्रकाश जायसवाल को वाराणसी व्यापार मंडल का मुख्य संरक्षक घोषित किया गया। निश्चित तौर पर जो व्यापारियों की मांग होगी, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि किसी भी देश के, किसी भी परिवार में, किसी भी संस्था का विकास में सबसे बड़ी भूमिका व्यापारियों की होती है, चाहे वे जिस तरह का विकास हो। तो उसमें निश्चित तौर पर जो मांग है इनका, वो हम मुख्यमंत्री तक पहुंचाएंगे और कोशिश भी करेंगे, इन लोगों का वार्ता भी कराएंगे और जो भी समस्या है उस समस्या का समाधान कराएंगे। दरअसल मैं पहले व्यापारी हूं और व्यापार मेरी जान है, व्यापार मेरी पहचान है। व्यापारी होने के नाते व्यापारियों की हर मांगों को, हर समस्याओं को दूर करने के लिए, चूँकि हम इसमें सरकार में भी हैं और प्रदेश में भी हैं, हम चाहेंगे व्यापारियों की जितनी समस्याएं हैं हम सरकार तक पहुंचाएं और व्यापारियों की खुशहाली के लिए हम कदम आगे बढ़ाएं। आज का कार्यक्रम जो व्यापारी समस्या है उसके बाबत एक बैठक में ये सारे पदाधिकारी गणों ने मांग पत्र दिया जिलाध्यक्ष महोदय को। मेरा अपना मानना है कि यह सारी समस्याएं जो लिखित में अवगत कराई गई हैं जिलाध्यक्ष जी को, यह प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार तक पहुंचेगी। हमारे व्यापारी गण की बहुत छोटी छोटी मांगें हैं जो शाश्वत प्रतीत होती हैं। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इन समस्याओं पर गौर करेंगे। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट।
मुरादाबाद में तहसील शिकोबाद में एक कोविड-19 की निगरानी समिति का आयोजन हुआ, जिसमें ब्लॉक हाथवंत एवं शिकोबाद के समस्त ग्राम प्रधानों को बुलाया गया। फिरोजाबाद से पंकज कुमार के साथ नैमी चंद्र की रिपोर्ट। वाराणसी में देवाग्य संस्थानों का दाना पानी पंछियों को देगा राहत। बताते चले कि भीषण गर्मी को देखते हुए खाद्य वाद्य संस्थान की ओर से पक्षियों को दाना पानी उपलब्ध कराने हेतु वाराणसी के महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ परिसर में कुलपति प्रोफेसर टी.एन. सिंह के नेतृत्व में शिवाद्य संस्थान द्वारा विद्यापीठ के प्रांगण में मिट्टी का पात्र लगाकर दाना पानी अभियान की शुरुआत की गई, जिसमें संस्था के संयोजक आशीष आंसू ने बताया कि इस अभियान के तहत वाराणसी महानगर में 200 स्थानों पर दाना पानी पार्क लगाया जाएगा, जिसमें इस भीषण गर्मी में भी पंछियों को दाना पानी उपलब्ध हो सके। कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर के सिंह, अमरेंद्र सिंह, हिमांशु पांडे, रजनी चौरसिया एवं एस.पी. पांडे आदि लोग उपस्थित रहे। ये विद्यार्थी, खास करके ये विद्यार्थियों के तरफ से इनिशिएटिव है और हमारे विद्यार्थियों ने ये इनिशिएटिव लिया है कि एक संस्था का निर्माण किया है जो सेवा के लिए समर्पित है और उसके तहत इन्होंने थोड़ा सा हट के सोचना चालू किया, क्योंकि यहाँ आजकल जो आप टेम्परेचर देख रहे हैं, तापमान में जो वृद्धि हो रही है, उसके कारण से बहुत ही जगह हम लोगों ने देखा है कि पशु, खास करके पंछी जो है वो पानी के अभाव में कभी गिर जा रहे हैं, कहीं पर उनको पानी नहीं मिल रहा है, बेहोश हो जा रहे हैं। तो इस पीड़ा को समझते हुए इन्होंने व्रत लिया कि हम क्यों ना एक पात्र बनवाएं अपने ग्रामीण इलाकों में, और उस पात्र से, जो मैं सामने आपको दिखा रहा हूँ, इस पात्र में हमने पानी और दाना दोनों की व्यवस्था की है और ये सार्वजनिक जगहों से लेकर के व्यक्तिगत तौर पे भी लोग जो मांगेंगे उनको दिया जाएगा। पूरे बनारस के अंदर में विद्यापीठ से आज हम लोगों ने इसका शुभारंभ किया है। वाराणसी से मैनेजिंग एडिटर रविंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अब तक के लिए बस इतना ही। बने रहिए आई न्यूज़ के साथ, हर खबर पर पहली नजर।